नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खबर वैशाली से, जहां राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान देते हुए भतीजे चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र का वर्कर्स मीटिंग है, सम्मेलन है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसी में मैं जा रहा हूँ और कार्यकर्ता से मिलन जुलन भोजन जो होता है यही सब होगा जी। क्या लग रहा है आपको कि अब जो गतिरोध था हाजीपुर सीट पर? कहाँ कोई गतिरोध था? कोई गतिरोध नहीं था। अरे खाने वाले की भूख है, खिलाने वाले की भूख, खिलाने वाला रहेगा तब ना जी। हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है, समझ लेंगे। एक लाइन में जान लीजिए, ये सब दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। अब हाजीपुर में पूरे बिहार में 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है, सबके काम हाजीपुर से लड़ेगा, हाजीपुर से लड़ेगा जी। सेवा किए हैं 40 वर्ष से हम हाजीपुर, दूसरा काहे को लड़ेगा? कौन होता लड़ने वाला? किसकी औकात है? हाजीपुर का मैं सांसद हूँ, हाजीपुर से मैं सेवा 77 से लेकर आज तक करते आया हूँ। पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। एक लाइन में जानिए, जाइए। संसद में इन दिनों काफी बहस चल रही है। संसद विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मुद्दा रखा वो लोग मणिपुर का इशू, जबकि मणिपुर के संबंध में ये सबको पता है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वहाँ जा कर के 3 दिन 3 रात वहाँ काफ़ी मेहनत किए। आपके यहीं के सांसद हैं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, वो भी 24 दिन तक वहाँ रहे। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष नहीं चाहता है कि मणिपुर का मामला सुलझे। और ये जो विपक्ष जो आज हल्ला कर रहा है, आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में सदन में बोले हैं कि ये जो घटना घट रही है ये कांग्रेस का दिया हुआ देन है। 1952 से लेकर आज तक जो मणिपुर में कई बार ये घटनाएं घटी है, ये कांग्रेस का देन है। और कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, जो संभव नहीं है। एक मणिपुर की घटना है, और मणिपुर के जैसा तो ढेरों, मणिपुर में जो घटना घटी है वो हम उसकी निंदा करते हैं। मुझको तकलीफ है कि मणिपुर की ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की घटना देखिएगा तो आपको बगल में, आप जहाँ आप हैं बिहार में रोज़ घटनाएँ घट रही है। अरवल में दलित महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई, बेगूसराय में उस दलित महिला के साथ बलात्कार करके हत्या हुई। अभी अब लेटेस्ट देखिएगा, कटिहार में बिजली के लेकर के लोग आंदोलन किया तो पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली चलाया गया, 2 आदमी मारे गए। इसी तरह से अब देखिएगा तो राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ की स्थिति है। बगल में आप देख लीजिए झारखंड की क्या स्थिति है, बगल में आप देख लीजिए बंगाल की क्या स्थिति है। जो पंचायत के चुनाव हुआ, इस ढंग से गुंडागर्दी हुआ और 58 से 59 लोग मारे गए। तो ये घटनाएं घट रही, उस पर विपक्ष का ध्यान नहीं है। तो ये सब चुनावी रणनीति का तहत है। और प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में सब कुछ अलग अलग कर करके उन्होंने बता दिया कि पूरे देश में क्या स्थिति है और इसके सूत्रधार कौन लोग हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है तो गलत मुद्दा उठाता है विपक्ष, तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और उनका देश ही नहीं विदेशों में भी उनका जलवा है। सब लोग जानते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री जो अमेरिका जैसा कंट्री, संपन्न कंट्री है पूरे विश्व में, और वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि आपकी ऑटोग्राफ लेने की हमारी इच्छा होती है। प्रोटोकॉल तोड़ के दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता है। तो ये तो देश के गौरव की बात है। इस देश के लोगों को, विपक्ष के लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि आज की तारीख में आज़ादी के बाद पहली बार देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला। देखिए, एक देहाती कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे को सुख देख के दुखी होता है। देहात में देखिए, घर देर पर दूसरा कोई बढ़िया खाना खा रहा है
उसको ऐसा कुछ कर दें कि खाना उसको नहीं मिले। तो उसी तरह से विपक्ष की हालत है। प्रधानमंत्री जी का दिन प्रतिदिन जो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, चाहे देश में हो विदेश में हो, तो उससे विपक्ष को जलन हो रही है। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष है कहाँ। आप खूब गौर से सोचिए कि 21 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई पटना में, बिहार में। और उस बैठक से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए। उस बैठक के बाद प्रेस में बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने स्टेट में सीपीएम को और कांग्रेस को मैं घुसने नहीं दूंगी। तो यहाँ लोग बहिष्कार किए। फिर यहाँ के जो भी लोग थे 17 में, शरद पवार थे, अजीत पवार थे, और लोग थे, वो लोग भी उसमें से भी कुछ लोग एनडीए गठबंधन में मिल गए। उसी तरह से आप देखिएगा बंगलोर में जो बैठक हुई इन लोगों को, तो जो बिहार के हमारे तीनों नेता हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले आए नाराज होकर। तो विपक्ष है कहाँ? एक अनार है और 100 बीमार है। विपक्ष तो कर रही है, इंडिया जो गठबंधन है उससे घबरा गई है एनडीए। अब वो भी कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कहने की बात अलग है, कर देखिए हाथी के 2 दांत होता है, वो खाने वाला होता है, वो दिखाने वाला होता है। तो विपक्ष के पास दिखलाने वाला दांत है। उसका मुद्दा क्या हमको बताए, लीडर कौन है? पहले विपक्ष देश के सामने में ये साबित करे कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अमुक व्यक्ति है कि नहीं? अरे दूल्हे पर ना बराती सजेगा, जब दूल्हे नहीं रहेगा तो बराती को खाना कोई देगा? राहुल गांधी के लिए जो फ्लाइंग किस विवाद चल रहा है उसको